गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो पीछे पढ़ाई गई क्लास है, नंबर सिस्टम जो चल रहा है, उसी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट? आज हम ज्ञात करेंगे यूनिट डिजिट। आज हमको आप लोगों को क्या सिखाना है? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल, सबसे आसान सा तरीका है। क्या है कि देखिए, अच्छा तो सबसे पहले ना आप इकाई अंक देख लीजिए जो आपने बचपन से पढ़ा है। बचपन में जब आप स्टार्ट किए हैं बचपन से, तभी आपको बताया गया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर भी मेरा जो फर्ज है उस फर्ज को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और ध्यान रहे, आप अपनी फर्ज को भी ना भूलिएगा, आप अपनी भी फर्ज को पूरा कीजिए। मैं अपने फर्ज को पूरा करता हूँ। तो देखिए क्या है, जैसे कोई डिजिट दे दिया जाए, क्या कोई डिजिट दे दिया जाए इस प्रकार से, इस डिजिट में ऐसे ही तो इकाई अंक क्या है। आपसे कोई यदि पूछे कि इकाई अंक क्या है, आप बताएंगे कितना? 8। क्या है? 8। क्योंकि दाहिने तरफ से जो पहला डिजिट होता है वह होता है इकाई अंक। तो दाहिने तरफ से जो डिजिट होता है वह क्या होता है? इकाई। आप स्टार्ट भी तो ऐसे किए थे जब पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो देखिए ये तो यहाँ तक है, ठीक है। तो आप यही तो जान गए, यही तो आपको पहले से भी पता था कि दाहिने तरफ से लिखी गई पहली जो डिजिट होती है वह डिजिट इकाई अंक होती है। अब इसी प्रकार से कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको एक बात बताएं, हम एक कोड बता देते हैं आपको। 0156 0156, इस पासवर्ड को आप याद कीजिएगा। अगर याद नहीं हो रहा हो ना तो अपने मोबाइल पे आप पासवर्ड को लगा लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अब ये पासवर्ड किस काम का है? ये इतने काम का है ना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है ना, तो वह उसका इकाई अंक जो लास्ट वाली डिजिट होगी इन किसी में से वह वही होगा। चलिए करके आपको दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है? एक डिजिट ले लीजिए 20, ठीक है। इसका आप वर्ग कीजिए। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना? 400। सिर्फ 0 बढ़ता जाएगा लेकिन इकाई का अंक नहीं चेंज होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलो ले लेते हैं एक मामला, एक वाला 11 का ले लेते हैं। सबसे पहले 11 का, 11 का यदि आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। अब इसी प्रकार से यदि आप ले लीजिए 21 का वर्ग, कितना? 21। 21 का वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 441। 441। ये देखिए लास्ट में अगर यदि इकाई का अंक 1 है तो उसका चाहे जितना बड़ा आप लगा देना, घाते पावर लगा दे चाहे जितना बड़ा ना, वह उसका वही होगा। अगर इकाई अंक 1 है तो वह 1 ही रहेगा, घाते चाहे जितनी बड़ी हो जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 को देख लीजिए। 5, तो 5 ले लीजिए। 5 पे पावर लगा दीजिए 3। अगर 5 पे घाते 3 लगा दिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 पच्चे 25, पच्चे 125। ये डिजिट संख्या बड़ी तो हो गई लेकिन इकाई 5 का पीछा नहीं छूटा है, तो यह इकाई अंक 5 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, चाहे जितनी बड़ी आप घात लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का देख लीजिए। 6 का 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक्के 36। वर्ग किया किए तो 36 आया, 6 आया। क्यूब करेंगे 36 छक्के 216। 200 कितना? 16। तब भी ये 6 का पीछा नहीं छूटा। तो आप समझ ही गए होंगे, यदि इनमें से कोई है तो उसका इकाई अंक उतना ही होगा। कितना?
जितना इकाई का अंक संख्या में है उतना ही कितना भी चाहे जितनी बड़ी पावर लग जाए उसका इकाई का अंक वही संख्या होनी है। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 30 पे पावर 256, 30 पे पावर 256 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तब आप फट से बताएंगे कितना, 0, क्योंकि एक तो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो 0, 1 5 6, कोई भी आए कितना भी बड़ा पावर लगा तो हम अपना वही चलाएंगे जो हमारा है। जो हमें याद है इकाई का अंक यदि किसी भी संख्या का 0 है तो वह हमेशा 0 ही रहेगा। आप घात उसकी चाहे जितनी बड़ी कर दीजिए, घात चाहे जितनी बड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, वो अपने स्थान पर अटल है, अपने स्थान पर फिक्स है, तो नहीं चेंज होगा। वैसे ही इसको 11 ही ले लीजिए, 11 ही लीजिए, इसको कर लीजिए 230, तो इसका कितना हो जाएगा, इकाई अंक एक ही होगा। कितना, इकाई अंक एक ही होगा, कोई चेंज नहीं होना है। वैसे ही आप बढ़ा लीजिए 25, 25 पे पावर 665, 665, तब इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, अरे वही तो होगा जो हमारे पासवर्ड में है। पासवर्ड में यही हमने लिखा कि यदि इनमें से कोई है तो नो चेंज, इकाई का अंक क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब 6 वाला पर भी चलो एक ठू देख लेते हैं। अब मान लीजिए 16 है, 16 का पासवर्ड आप ले लीजिए, ओह सॉरी 16 का ये क्या पावर ले लीजिए 163, 163, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये देखिए आपका 6 ही होगा, कोई चेंज, क्योंकि ये नो चेंज की श्रेणी में है, नो चेंज की श्रेणी में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, कोई चेंज नहीं होनी है। देखिए जब आपको मैं वर्ग करना बताया था तब भी एक तो पहले 0 वाला प्रोसेस बताया था। यदि किसी भी संख्या का, ऐसे संख्या का वर्ग किया जाए जिसका इकाई अंक 0 हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे 100 तक बताया था। फिर उसके बाद क्या बताया कि जब जिसका इकाई का अंक 5 हो, जैसे 5, 10, 15, 20, सॉरी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इस प्रकार से बताया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ कि सभी को हटा करके एक ही सिस्टम, एक ही नियम बन गया, एक ही ट्रिक बन गया कि आप उसे एक ही बार में ज्ञात कर सकते थे। एक ही ट्रिक से पूरा 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, एक ही ट्रिक से। तो ये देखिए 156 जो ये आपका पासवर्ड है ये तो है ही, उसी प्रकार से आप और देखिए कि जैसे वर्ग में था एक ही ट्रिक पर पूरा लगा था, वैसे ही क्या, एक ही ट्रिक पर पावर चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई अंक चाहे जितना है, नियम वही लगेगा। ठीक है, नियम आप वही लगाएंगे, लेकिन अगर याद रहेगा ना तो आपको नियम लगाने की जरूरत नहीं, आपको देख करके सिर्फ इतना है तो आप देखें और टिक मार दिए, वो आपका मामला सही होगा। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यदि 5 के साथ क्या, अगर गुणे में ऐसे, अभी क्वेश्चन देंगे, अभी क्वेश्चन करवाएंगे कि, लेकिन आपको ध्यान ये रहे कि यदि इकाई अगर गुणे में दे दिया गया, जैसे 30 पे पावर 256 गुणे 5, 25 पे पावर 172, चाहे जितना हो, अगर ऐसे गुणे में दे दिया गया हो, तब 5 के साथ क्या, 5 के साथ कोई भी इकाई अंक होगा, इकाई में 5 के साथ कोई भी इकाई में अंक होगा, लेकिन वह अगर सम होगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। आपको हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, कैसे कि जैसे 5 ले लीजिए, 5 है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या आप ले लीजिए, 5 के साथ 2 लिए,
तो कितना आया? 5 के साथ आप 4 लिए, कितना आया? 20। 5 के साथ आप 6 लिए, कितना आया? 30। 5 के साथ आप 8 लिए तो कितना आया? 40। अरे 10 लेंगे तो वो तो जीरो ऑलरेडी ले करके ही उतरा है, तो जीरो ही होगा, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अब ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा किया जाए तो उसका इकाई अंक 0 होना ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर जिनका इकाई का अंक चेंज हो। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और वो आपको समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सिर्फ समझिएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 संख्याएं हैं जिन पे पावर इतना लिखा हुआ है, 172 पे पावर 327 घाते 327, 783 पे घाते 142, 783 पर ही घाते 199, 187 पर घाते 26, 216 पर घाते 49। क्या देखिए नो चेंज में से कोई है क्या? किसी का इकाई अंक नो चेंज में से मिल रहा है? हाँ, बोलो बोलो, शांत ना बैठे करो, साथ में बोला करो। तो देखो, इकाई अंक क्या इनमें से कोई नो चेंज वाले में से है क्या? नहीं है। 6 है, 6 है, देखो यहाँ पर 6 है, देखो यहाँ पर, ये इसका इकाई अंक कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे। ठीक है, देख, अब आपको क्या करना है इस प्रकार से हो। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि एक ऐसा अब नियम होगा जो सब पर लागू होगा, चेंज वाला हो या नो चेंज वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, किसी भी नोट आपको क्या करना है, ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको यही रखना है ना कि यदि किसी भी संख्या पर चाहे जितना बड़ा पावर हो, उस पावर में आपको भाग करना है 4 से। किससे भाग करना है? 4 से। 4 से जो शेषफल प्राप्त होगा, भागफल से आपका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? जो शेषफल फल प्राप्त होगा, उसी शेषफल का इकाई वाले अंक का घात बनाएंगे। इकाई वाले अंक का क्या? घात। इकाई के अंक का क्या? पावर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला, पहला क्या है? 327, 172 है। फिर हमसे इससे क्या लेना देना है इसका? तो अभी जब तक हम भाग नहीं कर लेंगे तब तक हमको आधार से कोई मतलब है नहीं। अभी हमको मतलब है 327 से, पावर से मतलब है। 327 में आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्या आप करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32। 4 अट्ठे कितना? 32। ये तो कट गया, उतार लिए 7 को। कितना उतार लिए? 7 को। 4 के कितना? 4। शेष कितना बचा? 3। अभी मैंने कहा, क्या कहा कि हमको सिर्फ शेष से मतलब है। किससे मतलब है? शेष से मतलब है। तो शेष कितना है? ये 3 है। 3 है तो लेकर क्या करना है? 3 को। इसी 3 को लेकर के जो आधार पर इकाई की संख्या है उसका पावर बनाना है। तो इसकी आधार का इकाई का अंक कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और यही शेष को क्या बनाना है? घात बनाना है, पावर बनाना है। अब 2 का क्यूब तो आपको पता है, ये 2 का क्यूब कितना? 8। 2 का क्यूब कितना? 8। इसका इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक आ गया 8। क्यों, समझ में आया? चलो, जिसको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, कोई सस्पेंशन होना तो छोटा सा थोड़ा सा होना, तो चलो दूसरे क्वेश्चन में उसे क्लियर कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 783। 783 पर पावर कितना? 783 पे पावर कितना है? 142।
142। 142 है। अब 142 को आप 4 से भाग दे दीजिए। किससे आपको भाग देना है? 4 से। तो कितना? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हुआ? 12। घटाने पे कितना मिलेगा आपको? 2। और उतार लिए कितना? 2। उतार लिए कितना? 2। फिर से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। उतार दीजिए, कितना बचेगा? 2। माइनस करने पे कितना बचा? 2। अब क्या करना है? उसी शेष का फिर इकाई की संख्या का घात बना देना। तो इकाई की संख्या कितनी है? 3। इकाई की संख्या इसके वाले की कितनी है? 3। और 3 का पावर कितना लगाना है? 2। और 3 त्रिका 9, 3 3 9, 3 3 9 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 9। कितनी भी बड़ी घात हो उससे सिर्फ आपको 4 से भाग देना है। ठीक है, इसका कितना आ गया? 9। अब उसी प्रकार से आपको किसका निकालना है? देखिए, निकालना है ये 199। पावर कितना है? 199। आप इसे डायरेक्ट भी 4 से काट सकते हैं, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा ये। ठीक है, तो 4 से काटिए ना। कितना? 4 चौके 16, 4 चौके 16, बचा कितना? 3। ये हो गया कितना? 39। कितना हो गया? 39। 4 नवैया 36, बचा कितना? 3। और 3 का पावर कितना? 3 पे घाते कितना लगाना है? 3। 3 पे घाते कितना लगाना है? 3। और 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27। हमको किससे मतलब है? इकाई के अंक से। कितना आया इकाई का अंक? 7। इसका कितना आ गया? 7। चलो, अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो रही हो, कोई सस्पेंशन हो, तो भाग करके इस प्रकार से देख लो। तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, बचा कितना? 3। 39 माइनस करने पे कितना आया? 3। हो गया कितना? 39। और 4 नवैया 36, शेष कितना बचा? 3। यही तो शेष अभी भी यहाँ पर बचा था जिसपे मैंने पावर लगाया। शेष कितना बचा था? 3 ही तो बचा था। ये देखिए 3 हो गया और 3 पे पावर लगा 3, और 3 का क्यूब कितना? 27। और हमको किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई के अंक से। तो आ गया ना 7। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 7। उसी प्रकार से ये है 26। कितना है? 26। 4 छक्के 24। अब देखिए, अब कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, कितना है? 26। कितना है? 26। 4 छक्के 24, बचा कितना? 2। और 7 पे पावर कितना? 2। 7 सते 49, 49। हमको इकाई अंक से मतलब है। 49 का इकाई अंक कितना है? 9। इसका आ गया कितना? 9। चलो, अब ये तो एक जानबूझ करके डिजिट ले गई थी कि जो ये नो चेंज में है। नो चेंज में आपको दिखाने के लिए है कि देखिए नो चेंज कैसे होता है। चलो लेते हैं इसका पावर 49। 49 लेंगे तो 12 चौके कितना हो गया? 48। बचा कितना? 1। 1 बचा ना, शेष कितना बचा? 1। और 6 पर पावर 1 लगाएंगे तो 6 का पावर 1 तो 6 ही होगा। देखिए, भाग करके देख लीजिए ना। ये 4 हो गया, 4 1 के 4 हो गया, उतरा कितना? 9 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना आया? 1 बचा। और 6 पे पावर लगाइए उसी सिस्टम से, उसी नियम से। 6 पे पावर 1 लग गया और 6 के पावर 1 होगा तो 6 ही तो इसका आंसर होगा। नो चेंज हुआ में, नो चेंज में हुआ ना। ये आया समझ में? क्यों? समझ में तो आ ही गया होगा। अब कितनी भी बड़ी घात होगी आपके सामने, आप उसे फट से 4 से भाग दीजिएगा। जो शेष बचता है उस शेष को दी गई संख्या में इकाई अंक का पावर बनाइए और फट से आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इससे थोड़े से और बड़े क्वेश्चन पर, जिसमें घात का ऐड होगा, घात पर जोड़ भी लगा होगा। जैसे इस प्रकार से प्रश्न हो, अगर इस प्रकार से हो तब क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तब क्या करना है।
तब भी तो घातीय इकाई अंक ही ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, हमेशा ध्यान रहे। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे ना, आप देखिए घात समान है, सेम है, तो एक ही बार आपको भाग करना है 4 से। 4 से आप भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक के 4, बचा कितना 2। कितना बचा 2। शेष कितना आ गया 2। शेष आ गया 2, तो नियम क्या है, सभी के इकाई अंक पे जो शेष आता है उसका पावर बनाना है। तो 2 पे 2 का पावर होगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इस पे 3 पे पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 9, प्लस 5 पे पावर 2 होगा तो 5 बच्चे 25, लेकिन हमको 25 से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए कितना 5, इसलिए कितना 5 हो गया। जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 5 18, कितना 18। हमको 18 से क्या लेना देना है, हमसे तो सिर्फ पूछा गया है इकाई का अंक पूछा गया है, तो ले लो ना इकाई का अंक 8, ये 8 हो गया आंसर। चलो, अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो फिर से एक बार भाग करते हैं, फिर से एक बार भाग करते हैं। आप लोग के लिए तो 1000 बार करेंगे, एक बार क्या चीज़ है तो देखो ना, 4 से नहीं 8 है, कितना कुछ भी नहीं, 6 उतार लो, 4 एक के 4, 2, अरे यही तो किया गया है 2, और 2 जो शेष होता है वह दी गई संख्या के इकाई अंक का पावर बनाते हैं। 2 का 4 और 3 का 9, 5 का 5। अब देखिए नो चेंज में कोई है क्या, नो चेंज में 5 है तो नो चेंज का लिखना ही नहीं था। चाहते हैं तो आप नो चेंज का लिखता ही नहीं, लिखते ही नहीं, तो नो चेंज तो 5 फिक्स है। नो चेंज में देखो आया ना, नो चेंज में 5, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें देखिए 6 का भी तो नो चेंज है तो 6 ही आएगा, 6 नो चेंज से है ना, देखो इसमें 6 नो चेंज से है तो कर लो 6 नो चेंज से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 का आप करेंगे क्या, भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के कितना हो गया 24, 4 छक्के कितना हो गया 24। ये 0 बचेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ इकाई का अंक लिख लेना है 6 5 और 1, 6 5 और 1, इसका 6, इसका 5, इसका 1, 6 5 11 1 12, इसको जोड़ने पे कितना आ गया 12। हमसे 12 से तो लेना देना है नहीं, हमको किससे मतलब है, हमको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितना आ गया 2, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपके सामने आपका आंसर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन प्लस के होंगे तो आप इसे आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी को कोई दिक्कत हो तो 0 अगर कट गया, शेषफल 0 आ गया, तब क्या होगा, अगर शेषफल 0 आ गया उसमें कोई चेंज नहीं होगा, घात वही होगी जो इकाई, जो संख्या का इकाई अंक होगा वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, यही अगर प्लस में है, अब यदि माइनस में दे दिया गया हो तब माइनस का क्वेश्चन, चलो देखें। देखिए इस माइनस वाले क्वेश्चन को वैसे ही जैसे प्लस था वैसे ही माइनस करना है, कोई परिवर्तन नहीं आपको करना है, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस होगा। तो ये 79 79 79 जो 79 है, 79 को 4 से भाग करेंगे तो 4 से आप इसको भाग कर दीजिए। 4 से आप इसको यदि ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो 4 के 4, 3 बचा 39 हो गया, 4 9 36, 3 शेष हो गया, कितना हो गया 3 शेष हो गया। तो चलो देख लेते हैं 4 से भाग करके 79, तो ये 4 एक के 4, 3 हुआ, घटाने पर कितना, ये 3 बचा और हो गया 39, 4 9 36, शेष कितना बच गया 3, शेष कितना बच गया 3। अब 3 वही प्रोसेस वही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्लस माइनस में ही चेंज होगा। तो 3 है, 3 का कितना हो गया 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, वहां पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है। 27 से जब 8 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 8 घटेगा 19, कितना आएगा 19, तो 19 में इकाई का अंक कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, ठीक है।
ये 19 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका 42 है, तो 4 था हमें 40, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2। अब यहाँ पे जब 2 आएगा तो ये 1 पे पावर कितना हो गया 2, 1 पे पावर 2 तो 1 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। माइनस 2 पे पावर 4 तो माइनस कितना 3, ये 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप माइनस वाला कर लेंगे। ठीक है, एक प्लस वाला आपको बता दिया गया, दूसरा माइनस वाला बता दिया गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को जो इकाई अंक ज्ञात करना है, इस कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले दिन बताएंगे, नेक्स्ट डे अगले क्लास में आपको बताएंगे गुणा, कि जब यदि ऐसी संख्याएं गुणे में दी गई हों तब आपको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, आज थोड़ा टाइम का अभाव है, टाइम कम होने के कारण इसमें नहीं बता रहे, नहीं तो इसी में आपको वो गुणा भी कंप्लीट करवा देते, भाग भी कंप्लीट करवा देते। लेकिन ये प्लस माइनस तक आज इसमें या इसी पार्ट में हुआ आज, और कल क्लास जो चलेगा वह होगा गुणा और भाग का इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ठीक है ना।